ये है हिंदुस्तान की वायुसेना का प्रचंड दमखम। जिनके आगाज के आगे ताकतवर से ताकतवर दुश्मन भी घुटनों के बल आ जाता है। आसमान में हिंद के आकाश वीरों की टोली जब निकलती है तो हर साजिश के परखच्चे उड़ जाते हैं। हिंद की वायुसेना में फाइटर प्लेन की जितनी अहमियत है उतनी ही जरूरत हेलीकॉप्टरों की भी। ये फाइटर हेलीकॉप्टर दुश्मन के खेमे में हाहाकार मचाने का दमखम रखते हैं। आज हिंदुस्तान के पास दुनिया का सबसे ताकतवर मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर अपाचे है। जिसके पास अपने हर मिशन को अंजाम तक पहुंचाने का रिकॉर्ड है। वहीं दुर्गम इलाकों में छिपे दुश्मनों तक जाकर उसकी तबाही का इंतजाम करेगा चिनूक। ऐसा ताकतवर हेलीकॉप्टर जो टैंक को लेकर उड़ सकता है। अमेरिकी कंपनी बोइंग के जरिए 22 में से आखिरी 5 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर भारतीय सेना को सौंप दिए गए। यानी अपाचे की पूरी टोली दुश्मनों का संहार करने के लिए तैयार हो चुकी है। चंद दिनों बाद ही राफेल की गर्जना सुनाई देगी, जो ड्रैगन के चीथड़े उड़ाने का मादा रखता है। वहीं अमेरिका के 24 विध्वंसक हेलीकॉप्टर MH-60R भी आने वाले, जो आसमान के साथ साथ पाताल में छिपे दुश्मनों पर प्रहार करने की ताकत रखता है। आज हम आपको इंडियन एयरफोर्स के उस गेम चेंजर हथियारों के बारे में बताएंगे जो किसी भी जंग की तस्वीर को बदलने का मादा रखते हैं। अब बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। भारत चीन टेंशन के बीच वायुसेना को अपाचे हेलीकॉप्टर की बाकी खेप मिल गई है, जिससे अपाचे बेड़ा और ज्यादा ताकतवर हो गया है। अमेरिकी कंपनी बोइंग के जरिए 22 में से आखिरी 5 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना को सौंप दिए गए हैं। साथ ही 15 चिनूक हेलीकॉप्टर की डिलीवरी पूरी हो चुकी है, जिससे भारतीय वायुसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ है। रात के अंधेरे में भी दुश्मनों के परखच्चे उड़ाने की ताकत है इसमें। दुश्मनों की मांद में घुसकर तबाही मचाने का मादा रखता है ये। दुश्मनों को जब तक इसकी मौजूदगी का एहसास होता है तब तक ये सर्वनाश की पटकथा लिख चुका होता है। यह है दुनिया का सबसे विध्वंसकारी हेलीकॉप्टर अपाचे AH-64E, जिसकी काट किसी के पास भी नहीं है। आतंक के सबसे बड़े दानव ओसामा बिन लादेन को मौत के घाट उतारने के मिशन में अपाचे का इस्तेमाल किया गया था। दुनिया के सबसे ताकतवर हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना में पहले ही शामिल किया जा चुका है। अमेरिकी कंपनी ने 22 अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी पूरी कर दी है।
भारत को पहले ही 17 अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी कर दी गई थी। अब बाकी के बचे 5 अपाचे हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना को सौंप दिए गए हैं। AH-64E अपाचे दुनिया के सबसे बेहतरीन मल्टी रोल लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स में से एक है और इसे अमेरिकी सेना भी इस्तेमाल करती है। अफगानिस्तान और इराक तक में अमेरिका ने अपने दुश्मनों को धूल चटाने के लिए इसी अपाचे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया था। भारत ने अपाचे का सबसे एडवांस वेरिएंट AH-64E खरीदा है, जो अभी तक 17 देशों के पास है। AH-64E अपाचे लेटेस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम, नेविगेशन, सेंसर और घातक मिसाइल सिस्टम से लैस है। अपाचे में ऐसा सिस्टम लगा है जिसके जरिए दिन हो या रात या फिर कोई भी मौसम क्यों ना हो, टारगेट को ये ढूंढकर तबाह कर सकता है। अपाचे भारत के वो ब्रह्मास्त्र हैं जिनका इस्तेमाल पूर्वी लद्दाख में ड्रैगन के खिलाफ चौतरफा मोर्चाबंदी के लिए किया गया, ताकि ड्रैगन को हिमाकत करे तो हिमालय पर ड्रैगन की सेना की कब्र खोदने की जिम्मेदारी अपाचे को दी जाए। आसमान में जब अपाचे मंडराता है तो दुश्मन को काल नजर आता है। ये 1 मिनट में ही चीन के 128 टारगेट्स खत्म कर सकता है। रात के अंधेरे में भी 500 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को खाक में मिलाने की ताकत है इसमें। अपाचे हेलीकॉप्टर को माउंटेन वॉरफेयर के लिए बेहतरीन माना जाता है। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स दुश्मन देश के न केवल टैंक मूवमेंट पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जाते हैं, बल्कि ऊंचे पहाड़ों पर दुश्मन के बंकर और चौकियों को तबाह करने के लिए भी इनका इस्तेमाल होता है। ऐसे में अगर चीन ने LAC लांघने की हिमाकत की तो चीन को खाक में मिला देगा हिंद का हाईटेक हेलीकॉप्टर अपाचे। अपाचे के साथ दुर्गम से दुर्गम इलाकों तक पहुंचने वाला चिनूक भी दुश्मनों की साजिश का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। सेना के ट्रक हों या फिर टैंक, चिनूक हेलीकॉप्टर मिनटों में इन्हें उड़ाकर दुर्गम इलाकों तक पहुंचा देता है। चिनूक हेलीकॉप्टर एक बार में 10 टन से ज्यादा वजन ले जा सकता है, यानी सरहद पर हिंद के नए बाहुबली की पूरी फौज रेडी हो चुकी है, जो एक साथ अगर दुश्मनों के सफाई के लिए निकले तो किसी का भी बचना नामुमकिन होगा। टीम न्यूज़ नेशन। अपाचे हेलीकॉप्टर घातक ताकतों से लैस किया है। 280 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ने वाला यह हेलीकॉप्टर 21,000 फीट की ऊंचाई को छू सकता है। यही नहीं, इसमें लगी हेलफायर मिसाइल किसी भी दुश्मन के परखच्चे उड़ाने की ताकत रखती है। हवा में करतब ऐसा कि सांसें थम जाएं और दम ऐसा कि गुस्ताखी करने वाले का नामो निशान मिट जाए। कैसा भी मौसम हो, कैसे भी हालात हों, दिन हो या रात हो, पहाड़ी इलाका हो, सकरे दर्रे हो या फिर घना जंगल, अपाचे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि चुनौतियां इसे और खतरनाक बनाती हैं। अपाचे की रफ्तार करीब 300 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह 18 मीटर लंबा है। वजन 5,165 किलो। अपाचे हेलीकॉप्टर की कीमत मौजूदा वक्त में $35.5 मिलियन है। अपाचे हेलीकॉप्टर बेहद कम ऊंचाई पर उड़कर हवाई हमले के साथ ही जमीनी हमले करने में भी सक्षम है। आगे बढ़ने के साथ ही ये पीछे भी उड़ सकता है। ये काबिलियत इसकी मारक क्षमता को और बढ़ा देती है। ये दुनिया का एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जो इन्वर्टेड करने की भी ताकत रखता है। इसका मतलब ये है कि ये हवा में उल्टा भी हो सकता है। अपाचे की नाक इसे और खास बनाती है। आगे का ये हिस्सा नोज कहलाता है, जो कि 120 डिग्री से घूम सकता है। इसकी वजह से दुश्मन के लिए छिपना और बचना आसान नहीं होता। इसकी नाक के 4 हिस्से होते हैं, जिनका अलग अलग काम होता है। डायरेक्ट व्यू ऑप्टिक सेंसर नाक का हिस्सा होता है, जो बाहर का डायरेक्ट व्यू पायलट तक पहुंचाता है। इसके लिए अंदर एक स्क्रीन लगी होती है, जहां से पायलट अपनी स्क्रीन पर टारगेट से सीधी तस्वीर देख सकता है। वहीं इसके बगल में गनर्स नाइट विजन सेंसर लगा होता है। नाक के ऊपर पायलट नाइट विजन सेंसर होता है, जिससे रात में देखने में आसानी होती है। इस नाक की वजह से पायलट को हर तरह की कमांड मिलती है। नाक की खासियत यह है कि पायलट को खुद टारगेट सेट नहीं करना पड़ता। ये सिस्टम उसे पूरा टारगेट सेट करके देता है और इशारा मिलते ही दुश्मन का खेल खत्म। अपाचे हेलीकॉप्टर में AGM-114 हेलीफायर मिसाइल लगी है। अपाचे अपने साथ एक बार में 16 मिसाइल लेकर उड़ता है। वहीं इसमें हाइड्रा 70 रॉकेट पॉड्स भी लगे हैं, जो दुश्मन की किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब देते हैं। अपाचे में आप मिसाइल के टारगेट सेट करने के बाद अगला टारगेट देख सकते हैं।
जिसकी मदद से बैक टू बैक हमला किया जा सकता है। वहीं अपाचे में गन की पोजीशन भी एकदम अलग होती है, जो कि नीचे की ओर लगी होती है। अपाचे हेलीकॉप्टर में 30 mm गन लगी हुई है। 13 मिलीमीटर कैनन से 1 मिनट में 600 राउंड फायर हो जाते हैं। ये गन दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं देती, एक के बाद एक तड़ातड़ गोलीबारी करती है और चुन चुनकर दुश्मन को मार गिराती है। टीम न्यूज़ नेशन। भारतीय वायुसेना के बेड़े में अमेरिका का एक और बाहुबली मोर्चा संभालने वाला है। नाम है MH-60R, जिसे रोमिया के नाम से भी पुकारा जाता है। यह हेलीकॉप्टर भी बेहद खतरनाक है, जो पाताल में छिपे दुश्मनों को भी राख में मिलाने की ताकत रखता है। अमेरिका के MH-60 रोमियो सी हॉक हेलीकॉप्टर के भारतीय नौसेना में शामिल होने के बाद समंदर में हमारी नौसैनिक क्षमता में जबरदस्त इजाफा होगा। हिंद महासागर में चीन के आक्रामक व्यवहार के मद्देनजर भारत के लिए ये हेलीकॉप्टर बेहद जरूरी है, क्योंकि चीन तेजी से हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी पैठ मजबूत करता जा रहा है। चीन की बढ़ती पैठ भारत के लिए खतरा बन रही है। भारत को घेरने के लिए चीन पहले से ही पड़ोसी देशों में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। वो विकास के नाम पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका जैसे देशों को कर्ज के जाल में फंसा रहा है। चीन समुद्र में भी यही नीति अपना रहा है। मौजूदा समय में नेवी सी किंग MK-42B और कैमोव 28 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करती है। ये दोनों ही हेलीकॉप्टर 1980 के दशक के डिजाइन हैं और इन्हें ही अब तक अपग्रेड किया जा रहा है। मौजूदा खतरे को देखते हुए भारत के लिए जरूरी हो गया था कि वो आधुनिक कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को अपने बेड़े में शामिल करें। एडवांस्ड हेलीकॉप्टर से दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाकर उन्हें तबाह करने में मदद मिलती है। नौसेना के पास ऐसे मॉडर्न हेलीकॉप्टर आ जाने से हिंद महासागर में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने की क्षमता बढ़ जाएगी। समंदर में जो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल होते हैं, उनकी संरचना थोड़ी अलग होती है। इन्हें हल्का बनाया जाता है ताकि वो समंदर में दूर तक उड़ान भर दुश्मनों को सबक सिखा सके। इनका राडार सिस्टम अलग होता है ताकि समंदर के अंदर की नापाक हलचल कोई आसानी से देख सके। लिहाजा समंदर में मॉडर्न मल्टी रोल हेलीकॉप्टर ही काम कर सकते हैं। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने एक रिपोर्ट में कहा था कि हिंद महासागर में चीन अपनी ताकत बढ़ा रहा है। अगर चीन के पास सबमरीन पेट्रोलिंग हेलीकॉप्टर उसकी समुद्री सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं, तो यकीनन ये भारतीय नौसेना के लिए भी जरूरत बन रहा है। वर्षों से नेवी अपने लिए बेहतर हेलीकॉप्टर की मांग कर रही है। फिलहाल ब्रिटिश हेलीकॉप्टर सी किंग का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इनकी तादाद अब 10 से भी कम बची है। यही वजह है कि नेवी के लिए मॉडर्न हेलीकॉप्टर जरूरत बन चुके हैं। इंडो पैसिफिक रीजन में भारत और अमेरिका की जो नौसेनाओं के बीच का जो कोऑपरेशन है वो लगातार बढ़ रहा है। तो उस कोऑपरेशन को बढ़ाने की कड़ी में भी ये जो सी हॉक MH-60 हेलीकॉप्टर्स हैं और अधिक सहायक होंगे। तो ये आने वाले समय में भारत और अमेरिका के गहरे सहयोग को भी दर्शाता है और आने वाले समय में भारत और अमेरिका किस तरीके से पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में एक बड़ी फोर्स के रूप में संयुक्त रूप से कार्य करेंगे, इसका भी संकेत देता है। तो ये सीधी सीधी पाकिस्तान और चाइना को चेतावनी भी है। भारत को पिछले एक दशक से ज्यादा समय से मल्टी रोल हेलीकॉप्टरों की जरूरत थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय नौसेना के लिए 24 हेलीकॉप्टर की जरूरत को ध्यान में रखते हुए भारत ने अमेरिका से MH-60 रोमियो सी हॉक हेलीकॉप्टर खरीदने की पेशकश की थी। भारत नाटो का सदस्य नहीं है, लिहाजा रोमियो हेलीकॉप्टर को भारत को बेचने के लिए अमेरिका को भी विशेष मंजूरी की जरूरत थी। अब इस हेलीकॉप्टर डील का रास्ता साफ हो चुका है और जल्द ही MH-60 रोमियो सी हॉक हेलीकॉप्टर हिंद की हिफाजत करता नजर आएगा। एंटी सरफेस और एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी से लैस इन हेलीकॉप्टरों के भारतीय नौसेना में शामिल होने से भारतीय नौसेना की ताकत हिंद महासागर में कई गुना बढ़ जाएगी। इंडो पैसिफिक को लेकर भारत और यूएस के बीच जो साझेदारी है, उसको भी इन हेलीकॉप्टरों से बल मिलेगा। साथ ही इंडो पैसिफिक में चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ को काउंटर करना भी आसान हो पाएगा। बड़े सुभाष चंद्र के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। हिंदुस्तान की सरहद पर चिनूक हेलीकॉप्टर भी अपना दमखम दिखा रहे हैं। टैंक तक को लेकर उड़ने वाला चिनूक दुर्गम इलाकों तक पहुंचने की ताकत रखता है। हिंदुस्तान के नए बाहुबली चिनूक हेलीकॉप्टर की ताकत देखकर चीन के माथे पर शिकन आ जाएगी।
भारतीय वायुसेना का जाबाज दुर्गम इलाकों में दुश्मन की हर साजिश को पनपने से पहले ही कुचल देगा। चीन की चालबाजी का जवाब देने के लिए रेडी है शिनूक। शिनूक ड्रैगन के धोखे को नेस्तनाबूद करेगा। लद्दाख के मोर्चे पर चीन की गुस्ताखी का तय वक्त पर जवाब देने के लिए हिंदुस्तान तेजी से अपनी जंगी योद्धाओं को तैनात कर रहा है। अब लद्दाख के पास सियाचिन बॉर्डर इलाके में भारतीय वायुसेना के शिनूक हेलीकॉप्टर की तैनाती की गई है। शिनूक हेलीकॉप्टर लद्दाख रीजन में सियाचिन ग्लेशियर समेत ऊंचाई वाली जगहों में उड़ान भरने लगे हैं। भारत का चीन और पाकिस्तान के साथ ज्यादातर सरहदी इलाका पहाड़ी है, जहां से दुश्मन आसानी से नापाक हरकत को अंजाम देते हैं। ऐसे पहाड़ी इलाकों में ऑपरेशन के लिए शिनूक का इस्तेमाल किया जा सकता है। शिनूक काफी तेज उड़ने वाला हेलीकॉप्टर है और ये घनी घाटियों में भी आसानी से आ जा सकता है। सैन्य पोतों की आवाजाही से लेकर डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन जैसे मिशन में भी अपना काम अच्छी तरह करता है। शिनूक हेलीकॉप्टर एक एडवांस्ड मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है। ये छोटे हेलीपैड और घनी घाटियों में भी उतर सकता है। यह हेलीकॉप्टर 11 टन तक का वजन उठा सकता है। यह मानवीय मदद और लड़ाकू भूमिका में काम आएगा। ये किसी भी तरह के मौसम का सामना कर सकता है। शिनूक वर्टिकल लिफ्ट प्लेटफॉर्म हेलीकॉप्टर है। इसका इस्तेमाल सैनिकों, हथियारों, उपकरण और ईंधन ढोने में किया जाता है। सैन्य अभियानों में शिनूक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल दिन ही नहीं रात में भी किया जा सकता है। फिलहाल हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल 19 देशों की सेनाएं कर रही है। सबसे पहले शिनूक हेलीकॉप्टर को 1962 में उड़ाया गया था, लेकिन तब से लेकर अब तक इसे कई बार अपग्रेड किया जा चुका है। इसके अंदर भारी मशीनरी, आर्टिलरी बंदूकें और हाई एल्टीट्यूड वाले लाइट आर्म्ड व्हीकल लगाए जा चुके हैं। अमेरिका वियतनाम से लेकर अफगानिस्तान और इराक युद्ध में शिनूक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल कर चुका है। ऐसे में चीन की सरहद पर शिनूक की तैनाती से हिंदुस्तान को ताकत मिलेगी और चीन के किसी भी धोखे से निपटना आसान होगा। टीम न्यूज़ नेशन।